हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आई एम शंकर पचौरी और आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया पार्ट 6 के अंतर्गत भारत के द्वीप समूह। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे आपके 6 मार्कर या 5 मार्कर भी पूछ सकते हैं और संभावना कम है, लेकिन हो सकता है कि 11 मार्कर या 15 मार्कर भी आ जाए। ठीक है, अब द्वीप समूह को मैंने मेंस के हिसाब से बहुत आसानी से मैप और उसके कुछ की पॉइंट्स के लिए तोड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के द्वीप समूह को हम बेसिकली दो टाइप से देखते हैं। एक तो क्या है, हमारे जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, और दूसरे जो है वो हमारे अरब सागर में स्थित हैं, अर्थात केरल के तट पर। ठीक है, ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। तो इसमें हम मेनली दो अपने आइलैंड्स को, दो द्वीप समूह को स्टडी करेंगे। एक है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के द्वीप समूह पे ही टिप्पणी पूछ ले, वो 11 मार्क्स के अंदर में। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन पीएससी है, कुछ भी हो सकता है। या फिर 6 मार्कर के अंदर या तो अंडमान निकोबार को पूछ ले या लक्षद्वीप को भी पूछ ले। तो इसमें हमें एग्जैक्टली कैसे 6 मार्कर को डील करना है, कैसे मैप बनाना है, कैसे डायग्राम बनाना है, ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो उसको मैंने कहा कि बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आपके लिए तोड़ा है। थोड़ा सा क्या है कि देखिए, ये मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है, ये पूरा ये है आपका अंडमान और निकोबार। इसको आपको याद करना पड़ेगा, और इसको अगर आप याद करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी मिल जाएंगे एज इट इज़। ये हमारी नदर्न साइड है, ये हमारी सदर्न साइड है, आप देख रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं पार्ट्स में एनलार्ज करके आपको दिखाऊंगा। चलिए देखिए, सबसे नॉर्थ में जो है ये हमारा कोको आइलैंड है या कोको द्वीप है, और बेसिकली ये क्या है, म्यांमार का पार्ट है। इस पर जो कब्जा है वो म्यांमार का है। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं, ये डॉटेड वाली, ये है हमारी कोको चैनल या कोको स्ट्रेट, इसके कोको द्वीप के साउथ में। ठीक है, अब कोको चैनल के साउथ से ही क्या होता है कि हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा लैंडफॉल द्वीप है, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारा लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, तो लैंडफॉल द्वीप जो है वो पूरे अंडमान और निकोबार का नदर्न मोस्ट यानी उत्तरी जो है वो द्वीप है। ठीक है, तो लैंडफॉल द्वीप से ही क्या है कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद में क्या है कि अंडमान के ये 3 पार्ट हैं यहाँ पे। एक उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान, और दक्षिणी अंडमान या साउथ अंडमान। ठीक है, तो आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान या दक्षिणी अंडमान। अब उत्तरी अंडमान के राइट में जो है ये क्या है, नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम आइलैंड। ये क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, आई मीन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसा वोल्केनो जो क्या है, खत्म हो चुका है, उसके अंदर भविष्य में कुछ भी घटना होने की संभावना नहीं है। वो क्या है, हमारे प्रसुप्त ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहलाता है। ठीक है, एक क्या है, ये मध्य अंडमान है, मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान के राइट में जो आप ये देख रहे हैं, ये है आपका बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड। तो बैरन का मतलब इंग्लिश में, जैसे जो इंग्लिश बैरन शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है, और इसका हिंदी मतलब होता है एकदम सुनसान, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक्टिव वोल्केनो होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो वहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं, रहेगा नहीं तो वो क्या होगा, सुनसान रहेगा। और सुनसान रहेगा तो उसी से इसका इंग्लिश शब्द बना है बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड। ठीक है, इसके साउथ में क्या है, हमारा दक्षिणी अंडमान है। और दक्षिणी अंडमान पे क्या है, अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है, राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, वो यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर क्या हमारा कोको द्वीप है जो म्यांमार में है, ये वाला, ये आपका कोको द्वीप हो गया जो म्यांमार का हो गया। फिर आपकी कोको स्ट्रेट हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारा लैंडफॉल द्वीप है जो क्या है, अंडमान और निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। फिर उसके बाद हमारा उत्तरी अंडमान है, जिसके राइट में आप देख रहे हैं नारकोंडम आइलैंड है, जो क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। इसके बाद में मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान है, जिसके राइट में आप बैरन द्वीप देख रहे हैं, बैरन आइलैंड, वो क्या है, हमारा एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और लास्ट में हमारा क्या है, दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, और उस पर क्या है, अंडमान और निकोबार की क्या है, कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर। अब इसके बाद में आप देखते हैं तो ये डुंकन पास आता है, ये डॉटेड, ये डुंकन पास है। ठीक है, और डुंकन पास के बाद में क्या है, ये लिटिल अंडमान है। समझ गए आप बात को। तो अगर आप अंडमान को पढ़ेंगे तो आपको मेनली क्या है, चार पांच चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे लैंडफॉल द्वीप, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और फिर ये लिटिल अंडमान। ठीक है, ऊपर हमारा कोको चैनल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गई, हमारी डुंकन पास हो गई। चलिए, अब इसके बाद में क्या आता है कि इसके बाद में हमारा आता है 10 डिग्री चैनल, ये वाला, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, 10 डिग्री
चैनल है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछ चुके हैं, एक बार यूपीएससी में भी, यूपीएससी प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आया था कि 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है। तो 10 डिग्री चैनल के नॉर्थ में जो है वो है आपका अंडमान, और 10 डिग्री के साउथ में जो है वो आपका है निकोबार। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो 10 डिग्री के साउथ में आप ये छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं, ये है आपका कार निकोबार आइलैंड। इसके साउथ में जो है ये वाला आप देख रहे हैं, ये है आपका लिटिल अंडमान, सॉरी ये गलत हो गया है थोड़ा सा, ये लिटिल निकोबार है। ठीक है, ये लिटिल निकोबार है, थोड़ा सी इसमें त्रुटि हो गई है। ठीक है, इसके साउथ में जो है वो है हमारा ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे ही क्या है हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो समझ गए आप। तो 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे 10 डिग्री चैनल के साउथ में, एक तो कार निकोबार, एक लिटिल निकोबार और एक हमारा ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब इसके बाद में आता है ये ग्रैंड चैनल, ये आप देख रहे हैं ये ग्रैंड चैनल है, ये वाला है। ठीक है, ये ग्रैंड चैनल, और ग्रैंड चैनल जो है वो निकोबार को या ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड से क्या है सेपरेट करता है, और सुमात्रा आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से क्या है कि आप ध्यान रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ये वाला मैप या ये वाला डायग्राम जरूर बनाएंगे, इसी से आपको क्या है नंबर मिलेंगे। और ये बहुत आसान तरीके से बनाया है, इसमें और भी कुछ द्वीप समूह होते हैं छोटे छोटे, जिनको मैंने क्या अवॉइड कर दिया कि इतना याद करना क्या है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, अंडमान और निकोबार के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये क्या टर्शरी युग में या टर्शरी एरा में क्या इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब एक चीज़ और है, जैसे ये बता दें ये कौन से आइलैंड है, कैसे बने हैं। तो ये है सागरीय वलित पर्वत के उभरे हुए भाग, या फिर बोल सकते हैं कि म्यांमार स्थित अर्कान योमा का क्या है दक्षिणी विस्तार है। पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे जो अर्कान योमा है जो म्यांमार में है, म्यांमार के माउंटेन्स है, वो बेसिकली वो क्या हिमालय के ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जो अर्कान योमा जो हो गया आपका वो किसका है, हिमालय का ही पार्ट हो गया या हिमालय का ही एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, और ये क्या है कि ये जो हमारे अंडमान और निकोबार है ये अर्कान योमा का ही क्या है दक्षिणी विस्तार है, यानी कि सदर्न एक्सटेंशन है। ऐसे समझिए कि ये अगर आपका अर्कान योमा है, ठीक है, तो इसका सदर्न एक्सटेंशन क्या हो गई है आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड हो गए। अब इसी को क्या है कि थोड़ा सा मैंने ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि ये सागरीय वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत मतलब क्या होता है, वलित मतलब फोल्ड। ठीक है, तो वलित पर्वत हो गया हमारा फोल्ड माउंटेन्स, और सागरीय मतलब क्या हो गया कि जो सागर के अंदर है। समझ गए बात को। तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये क्या हो गया आपका ओशन का फ्लोर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ये फोल्ड माउंटेन्स हो गए, और यहाँ पे क्या है ये आपका ये वाटर भरा हुआ है इधर। ठीक है, तो वाटर के ऊपर क्या है ये बेसिकली आइलैंड के रूप में आपको दिखेंगे। तो इसमें हमें 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो अर्कान योमा है वो हिमालय का एक्सटेंशन है, हिमालय का ईस्टर्न एक्सटेंशन कह सकते हैं, और अर्कान योमा का ही क्या है साउथ सदर्न एक्सटेंशन या दक्षिणी विस्तार क्या है ये आपके अंडमान और निकोबार हैं। और बेसिकली ये क्या है सागरीय वलित पर्वत हैं। ठीक है ना, ओशियनिक फोल्ड माउंटेन्स। 1-2 पॉइंट्स और देख लेते हैं इसके अंदर कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च पीक है वो हमारी सैडल चोटी है। सैडल पीक है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी लिख सकते हैं। और इसका जो बैरन आइलैंड है वो क्या है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो ये आपको आई होप कि समझ में आया होगा। ये लीजिए, अब हम लेते हैं सेकंड लक्षद्वीप समूह कि लक्षद्वीप किस प्रकार से। लक्षद्वीप के अंदर ये आप मैप या ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा फिर क्या करते हैं हम इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये लक्षद्वीप का क्या है, लक्षद्वीप के अंतर्गत जितने भी आइलैंड्स आते हैं उनका क्या ये ग्रुप है या उनका समूह है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, तकरीबन 200 से 300 छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए ले लिए हैं। जैसे इसमें एक एंड्रोट द्वीप है, ये वाला, ये एंड्रोट द्वीप आप देख रहे हैं। ये क्या है कि निकोबार जो लक्षद्वीप का जो हमारा ग्रुप है उसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो क्या है हमारा एंड्रोट है। इसी के साउथ में आप देख रहे हैं अमीनी आइलैंड है। अमीनी आइलैंड जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, और इसके जो साउथ में आप ये देख रहे हैं छोटा सा, ये क्या है पिट्टी आइलैंड है, पिट्टी द्वीप। कई जगह पिट्टी बोलते हैं, कई जगह पिटली भी मिलता है। ठीक है, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको एक बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। इसके साउथ में ये आप देख रहे हैं ये कवरत्ती आइलैंड है, कवरत्ती आइलैंड क्या है आपकी लक्षद्वीप की क्या है राजधानी है। तो समझ गए आप। तो ये जो मैंने ये मेनली जो आइलैंड का ग्रुप लिया है ये क्या है कि आपका लक्षद्वीप बेसिकली है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे द्वीप समूह हैं यहाँ पे, लेकिन उनको क्या है कि मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है क्योंकि मेंस के लिए पॉसिबल नहीं कि आप इतने सारे याद कर सकें। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में क्या है 9 डिग्री चैनल है, और 9 डिग्री चैनल ये वाला रहा, और 9 डिग्री चैनल के साउथ में जो है वो मिनिकॉय आइलैंड है। ठीक है, अब मिनिकॉय आइलैंड जो है वो बेसिकली क्या डिस्प्यूटेड है इंडिया और म्यांमार के बीच में। म्यांमार नहीं, मालदीव के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में डिस्प्यूटेड है। मालदीव कहता है ये हमारा है और इंडिया वाले कहते हैं कि ये हमारा है।
ठीक है। अब इस मिनिकॉय के साउथ में जो है वो है हमारा 8 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल के साउथ से क्या है हमारा मालदीव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि एंड्रोट द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है किसका, लक्षद्वीप समूह का। उसके बाद अमीनी द्वीप है जो सबसे छोटा है, पिट्टी द्वीप क्यों फेमस है, या यही पूछ लेंगे पिट्टी द्वीप कहाँ पर है, और एक और है कवरत्ती द्वीप जो क्या है राजधानी है। एक प्रश्न और बनता है कि 9 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, तो लक्षद्वीप को और मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है। ठीक है, या 8 डिग्री चैनल किस किसके बीच में है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आप थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा इसके फैक्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फैक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली ये क्या है, अंतः सागरी चबूतरों पर चूने का निर्वाह करने वाले मूंगे जीव की अस्थि पिंजर। देखिए अस्थि पिंजर होती है मतलब डेड बॉडी, ठीक है, और मूंगे जीव क्या होते हैं, इनको बोलते हैं कोरल पॉलिप्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये ओशन के अंदर पाए जाते हैं और ये लाइम को सीक्रेट करते हैं, और लाइम के सीक्रेशन से क्या है कि लाइम की सीक्रेशन का एक कवर अपनी बॉडी के आसपास बना लेते हैं। तो पहले इसको समझते हैं कि अंतः सागरी चबूतरे क्या हो गया, ये जैसे ये क्या, ये आपकी ओशन हो गई। ठीक है, और ओशन की जो ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ये बनेंगे। अब इस पे क्या है कि यहाँ पे देखिए आप ये छोटे छोटे क्या कोरल पॉलिप्स या मूंगा जीव जो हैं ये आके इकट्ठे हो गए, और ये क्या करते हैं, चूने का निर्वाह करते हैं, लाइम का, लाइम सीक्रेट करते हैं, और लाइम को क्या है अपनी बॉडी के आसपास क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और ये वहाँ पे क्या होते हैं, मर जाते हैं। और जब ये मर जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसका डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इनको बोलते हैं कोरल आइलैंड्स। ठीक है, या कोरल द्वीप। तो वही बात यहाँ पे बोली है कि अंतः सागरी चबूतरों पर चूने का निर्वाह यानी लाइम एक्सक्रीट करने वाले मूंगा जीव कोरल पॉलिप्स के अस्थि पिंजर यानी डेड बॉडी से क्या है ये बने हुए हैं। ठीक है, और ये मेनली क्या है, एटॉल आइलैंड है। ठीक है, तो जब आप कोरल आइलैंड्स पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में तो उसके कई टाइप्स होते हैं, तो एटॉल बेसिकली इस टाइप से होता है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, और अगर ऊपर से देखेंगे तो ये एक सर्कल टाइप से दिखेगा, और इसमें क्या है यहाँ पे बीच में क्या होता है कि ये डिपोजिशन हो जाता है, और ये क्या होता है, एक आइलैंड का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए साथियों ये हो गया। थोड़ी सी एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे इसकी मेनली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है यहाँ पे कृषि उत्पाद है वो क्या है, नारियल है। ठीक है, मेनली जो यहाँ पे भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। राज्य की जो जनसंख्या है उसमें 95% लोगों को क्या है, एसटी का स्टेटस मिला हुआ है, इसलिए क्या है यहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरिटी है, और जितने भी लोग हैं उसमें से 95% क्या हैं, मुस्लिम से। मेरा एक फ्रेंड है जो पोस्टेड है वहाँ पे, तो उसने ये सब चीज़ें मुझे बताई थी। ठीक है, जो पिट्टी द्वीप मैंने आपको बताया था वो क्या है, एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी है, और यहाँ पे क्या है कि जैव विविधता के विशाल भंडार मिलते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी रिच है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे 6 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको दोनों आइलैंड के मैप को बनाना है, और फिर क्या है जो थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दी है वो आपको लिखना है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, और इस वीडियो के हमारे जो PDF नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अभी हमने पहले 2 टॉपिक कर चुके हैं, एक तो था हमारा थैंक यू सो मच।